आपके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। घर बदल गया, रिश्ते बदल गए। बदला नहीं तो सिर्फ मेरा इंतजार। अब जल्दी वापस आ जाइए, हम फिर से एक नई दुनिया बसाएंगे। लेकिन मैं आपसे कह देती हूँ, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। आपको मेरे लिए एक नया घर बनाना हो, लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। सुलोचना ताई, मनोहर जी की याद आ रही है। ऐसा ही होता है, पति पत्नी दोनों में से एक अगर घर छोड़ के जाता है, जो पीछे रहता है उससे बहुत अकेलापन महसूस होता है। घर के दीवारों को उसकी आदत हो जाती है, लेकिन हमें नहीं होती उसकी आदत। मुझे भी इनकी बहुत याद आ रही है। जब घर में रहते थे तो उनसे झगड़े करती थी, भला बुरा सुनाती थी, कुछ न कुछ बोलती थी। लेकिन इनके जाने के बाद महसूस होता है जिंदगी में कड़वाहट सी आ गई है। आपके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतने साल हो गए फिर भी आपने आस नहीं छोड़ी, और मुझे यकीन है आपका ये विश्वास और ये आस मनोहर जी को वापस ले आएगी। ताई, ये जिंदगी हमारा इम्तिहान ले रही है, हमें उसका सामना करना पड़ेगा। दिन भले हो या बुरे, साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। Okay. May I come in, sir? Come in. Fine. Yes, धर्मेश। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ धर्मेश, बोलो। मैंने जो कुछ भी मानव के साथ किया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। धर्मेश, तुमने जो कुछ किया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुका हूँ। अगर मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम होती, you wouldn't be standing here. I have a suggestion for you. काम करो with sincerity and honesty. सर, मैं भी यही करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ कदम कदम पर मेरी इंसल्ट हो रही है। कौन करता है तुम्हारी इंसल्ट? आशना मैम। आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन वो मुझसे बहुत रूडली बात करती हैं। In that case, I can't help you, धर्मेश। गलती तुम्हारी है। You will have to correct it. सर, लेकिन कैसे? वो तो मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती। मैं तो उनसे माफी मांगकर। तो मांग लो माफी। मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ धर्मेश, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैम, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। ठीक है, तो फिर अभी इसी वक्त बाहर जाकर
पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने मानव से माफी मांग लो। क्या? क्यों? इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? तुम मेरे नहीं मानव के गुनहगार हो। पूरी ऑफिस स्टाफ के सामने तुमने मानव की इंसल्ट की थी, इसलिए अब माफी भी तुम सबके सामने ही मांगोगे। लेकिन मैम, लुक धर्मेश, आई एम नॉट गेटिंग पर्सनल, लेकिन ये बात अगर मानव से शुरू हुई है तो मानव पर जाकर ही खत्म होगी। और जिस तरह का बर्ताव तुमने अपने सीनियर के साथ किया है, उसके बाद हम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अगर तुम्हें यहाँ पे किए पर पछतावा है तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर नहीं है तो फिर मुझसे माफ़ी भी कभी मत एक्सपेक्ट करना। मैंने कुछ गलत किया, ठीक है? तुमने बहुत गलत किया। इनफैक्ट मुझसे ये सवाल पूछकर तुमने बहुत गलत किया। आशना, this is your company as well. You have a right to have an opinion. थैंक्स, ठीक है। It's okay. मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ धर्मेश, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तो फिर अभी इसी वक्त बाहर जाकर पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने मानव से माफी मांग लो। मैं सबके सामने मानव से माफी मांगू। क्यों? क्यों माफी मांगू मैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आशना मैम ने कहा है। नहीं, मैं मानव से माफी नहीं मांगूंगा। नहीं मांगूंगा मैं मानव से माफी। शांत धर्मेश, शांत। दुनिया की यही रीत है। कई बार लंबी छलांग लगाने के लिए इंसान को 2 कदम पीछे आना पड़ता है। मुझे भी मानव को बर्बाद करने के लिए 2 कदम पीछे आना होगा। हेलो मैम, मैं धर्मेश बोल रहा हूँ। इतनी रात को फोन करने की वजह? एक्चुअली मुझे मानव से माफी मांगनी है। सबके सामने? यस मैम, सबके सामने। तो फिर कल सुबह ऑफिस आकर सबके सामने मानव से माफी मांग लेना। श्योर मैम। मानव, मेरे माफी मांगने का मतलब ये नहीं है कि मैं हार गया हूं। ये तो महज एक पैंतरा है, तुम्हें चित्त करने का पैंतरा। वरना मानव, मैं तो ऐसा खिलाड़ी हूं जो वक्त देखकर दुश्मन पर वार करता है।